नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। पश्चिमी चंपारण के रामनगर नगर परिषद सभागार को आयोजित सामान्य बोर्ड की बैठक इस बार कई मायनों में खास रही। करीब 6 महीने के लंबे अंतराल के बाद बुलाई गई इस बैठक में न सिर्फ विकास कार्यों पर चर्चा हुई, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर भी तीखे सवाल उठाए गए। सबसे पहले बैठक में नगर में कराए गए पेंटिंग कार्य को लेकर कई प्रमुख सवाल खड़े किए गए, जिनमें शामिल हैं कहां-कहां और किस मद से कराया गया पेंटिंग कार्य, कुल कितना खर्च हुआ और किस एजेंसी को दिया गया कार्य, क्या टेंडर प्रक्रिया का सही तरीके से पालन किया गया, कार्य की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप क्यों नहीं है, क्या जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है और इसकी जवाबदेही तय कौन करेगा। इन सवालों ने बैठक का माहौल गरमा दिया और पार्षदों ने पारदर्शिता की मांग को जोरदार तरीके से उठाया। बैठक में सभापति श्रीमती गीता देवी, उपसभापति श्रीमती श्वेता सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी सहित दर्जनों वार्ड पार्षद मौजूद रहे। वहीं वार्ड सदस्य कलाम खान, राकेश कुमार अग्रवाल, अखिलेश तुरहा और राकेश सिंह राजपूत ने नगर में कराए गए पेंटिंग कार्य की गुणवत्ता, खर्च और टेंडर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। वहीं कई पार्षदों और उपसभापति श्रीमती श्वेता सिंह ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सामान्य बोर्ड की बैठक नियमानुसार हर महीने आयोजित होनी चाहिए, लेकिन इसे पूरे 6 महीने बाद बुलाया गया। पार्षदों का कहना था कि जब बैठक ही समय पर नहीं होगी तो नगर के विकास की बात कैसे होगी। उन्होंने कहा कि यदि नियमित रूप से बैठक होती तो विकास कार्यों में निश्चित रूप से गति आती। बैठक के दौरान उपसभापति ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के पुराने संसाधन जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली जो पहले से खराब पड़े हैं, उन्हें मरम्मत कर उपयोग में लाया जाए, बजाय इसके कि नए उपकरणों की खरीदारी की जाए। इससे अनावश्यक खर्च को रोका जा सकता है। वहीं पार्षद राकेश सिंह राजपूत ने शिव मंदिर सौंदर्यीकरण को लेकर भी बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस कार्य को बार बार टेंडर में निकाला जा रहा है और किसी कारणवश उस पर टेंडर नहीं हो पा रहा है, ऐसे में उस पर लाखों रुपए की पेंटिंग कर राजस्व की क्षति क्यों की गई। बताया जा रहा है कि यह बैठक पहली बार करीब 9 घंटे तक चली, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा और बहस हुई। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या नगर परिषद इन उठाए गए मुद्दों पर ठोस कदम उठाएगी और क्या आने वाले समय में बैठकों को नियमित कर विकास कार्यों को गति दी जाएगी। वहीं इस बैठक में वार्ड पार्षद सदस्य श्रीमती जुगनू खातून, सहेरून नेशा, संध्या देवी, रूपा कुमारी, रुखसार साहिन, पन्ना देवी समेत सभी वार्डों के वार्ड पार्षद मौजूद रहे। सर, शिव मंदिर की जो ग्राउंडिंग की बात हो रही थी, आपने उसकी आवाज उठाई थी कि जस्ट उसको नया बनाने के लिए, उसको सजाने के लिए बिल मतलब पैसा के पास हो गया है या अभी पेंडिंग में है, लेकिन उसको हाल ही में लाखों का पेंडिंग हुआ है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे कार्यपालक पदाधिकारी सर से और माननीय सभापति से हमारा यही अनुरोध था कि जिस कार्य को बार बार टेंडर में निकाला जा रहा है, किसी कारण उसको टेंडर नहीं हो पा रहा है, उस पर लाखों रुपए की पेंटिंग की आप राजस्व की क्षति क्यों किया गया है। और हमने इस पर, हमारे सारे बोर्ड के पार्षदों ने इस पर निर्णय लिया है और उस पेमेंट पर रोक लगा दिया गया है। और हमने उनसे यही बोला है कि आप कहीं भी अगर रामनगर में विकास कर रहे हैं, चाहे किसी भी कार्य पर हो, पहले एक बार पार्षदों की सहमति ले लिया जाए और फिर इस कार्य को अच्छे ढंग से कराया जाए। मैं मोहम्मद कलाम खान, वार्ड नंबर 15 से पार्षद, नगर परिषद रामनगर का। आज जो है सामान्य बोर्ड की बैठक हुई है। बैठक में बहुत सारे जो काम था उस पर हम लोगों ने ठोस निर्णय लिया। कुछ काम को हम लोगों ने ध्वनिमत से पारित कर दिया, कुछ पर हम लोग का हम लोग जो है उस पर प्रतिबंध लगाए, अगले बोर्ड में दिए। उसमें हम लोग देखेंगे, जिसमें क्रय के लिए जो है हम लोग बैठ करके पीजीएम पोर्टल पर जो भी सस्ता में हम लोग का जो बढ़िया करेगा उसको हमको। अच्छा सर, आपसे और प्रोसीडिंग को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि ये साहब स्वयं ये बोले नहीं, वो तो बंद था। नहीं, आज पहले जो बंद नहीं होता था, ये लोग खुला रखते थे, मनमानी ढंग से अपना योजना चढ़ा लेते थे। आज हम लोगों ने निर्णय लिया था, बिंदुवार चर्चा किए, लगभग 8 बजे रात तक हम लोग ने अभी प्रोसीडिंग हम लोग बंद करा करके सामने क्लोज कर करके अब लोग हम जा रहे हैं। मेरा नाम राकेश कुमार अग्रवाल हुआ। मैं नगर परिषद में वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 13 से। अच्छा सर, आज इस सभागार में, नगर परिषद के सभागार में इससे पहले 16 सितंबर 2025 में बैठक हुई थी। आखिर में वजह क्या है
कि आज जाकर 8 महीना बाद बैठक हुई, आखिर में आप लोग क्या कर रहे थे जो कि प्रत्येक महीना में बैठक होनी चाहिए? आप एक वार्ड पार्षद की हैसियत से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बैठक का जो नियम है, सरकार का जो नियम है, वो बैठक में सब माने नगर की विकास के मुद्दे पे चर्चाएं होती हैं कि भाई कहाँ का बैठक, कहाँ पे समस्या है, कहाँ पे क्या है, नगर में क्या समस्या है, वार्ड में क्या समस्या है। वार्ड पार्षद को यही एक जगह मिलता है जो सामान्य बोर्ड की बैठक होनी चाहिए, और ये नगर के विकास के लिए सबसे उपयोगी यही एक मंच है। जैसे विधानसभा का भवन है, उसी तरह हमारा नगर का ये सदन यही है, छोटा सदन। इसमें हम लोग विकास के मुद्दे पे चर्चा करते हैं, इसलिए इसका बैठक हर माह होना चाहिए। लेकिन इस सभापति की कमी है, सभापति के वजह से सरकार ने सभापति को अधिकार दिया है कि भाई आप जो है इसका बैठक बुलाने का अधिकार उनका, वो अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही है। सर, आप उस नगर परिषद के वार्ड पार्षद है जहां पर जिसमें गर्मियों के मौसम में लोगों को जो पानी पीने के लिए लगाया जाता है, प्याऊ वगैरह, जो अस्थायी होता है, उसका भी हिसाब नहीं है। चूंकि आप ही लोग में से एक आदमी सवाल तो पूछा था कि उसका खर्च क्या आता है, तो क्या लगता है कि इस तरह ऐसे भी कुछ कार्य है या फंड है जिसका उपयोग किया जाता है लेकिन उसका खर्च नहीं बताया जाता है? नगर परिषद की व्यवस्था थोड़ी बहुत पहले से कुछ अजब टाइप की बनी हुई है, जो हम लोग को पसंद नहीं आती। हम लोग हमेशा इस बात का आवाज़ उठाते हैं, पहले भी हम लोग इस तरह का आवाज़ उठाए हैं, जनता के बीच में हम लोग अपनी बात को रखते हैं। जनता भी जाने की कम से कम सच्चाई क्या है, पार्षदों में क्या दोष है, और इसके ऊपर में जो लोग बने, अब तो नया चुनाव हो गया, सभापति उप सभापति का भी डायरेक्ट चुनाव होने लगा, तो पार्षद इसमें कहीं दोषी नहीं है। पार्षद हमारे जो भी जीत के आए हैं, 27 वार्ड पार्षद हमारे रामनगर में आए हैं। अब की बार अभी समझिए कि इसमें से 3-4 पार्षद को छोड़ के बाकी सब नए पार्षद और बहुत अच्छे कर्मठ ईमानदार पार्षद हैं। लेकिन कहने का मतलब है व्यवस्था उन लोग को भी उसमें हम लोग का सहयोग करना चाहिए। वो हम लोग को सहयोग उन लोग के द्वारा नहीं मिल रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा वार्ड नगर में, रामनगर में नहीं, हमारे बिहार में हमारा सबसे उत्तम हमारा रामनगर का वार्ड नगर परिषद हो, लेकिन उसमें सबका सहयोग मिलना चाहिए। वो सहयोग हम लोग को नहीं मिल रहा है, जिसका अभाव है, और हम लोग इसका हमेशा इसका आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। इस तरह का आवाज़ आपको हमेशा सुनने को मिलेगा हम लोग के द्वारा। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह, नगर परिषद रामनगर उप सभापति। अच्छा मैम, आज नगर परिषद के सभागार में मीटिंग रखी गई थी, बैठक थी, तो किन किन मुद्दों और किन किन समस्याओं को लेकर चर्चा हुई आपकी ओर से? आज बोर्ड की मीटिंग लगभग 6 महीने बाद हुई है, जिसके लिए हम लोगों ने हमारे माननीय पार्षदों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था पहले भी सभापति को, और उनसे बोले थे कि मैम मीटिंग जल्दी रख दीजिए, तभी तो विकास होगा। हर महीने मीटिंग रखिए तो ही विकास होगा। और नियम से भी देखिए तो हर महीने बोर्ड की मीटिंग होनी चाहिए। अगर बोर्ड की मीटिंग होगी महीने दर महीने तो इतना आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, और काम भी इतनी धीमी गति से नहीं होगी, और कोई भी काम में, जैसे कोई भी काम हो रहा है उसके लिए विलम्ब हो रहा है। बोर्ड की मीटिंग डिलेट से होने की वजह से ये विलम्ब हो रहा है। नगर परिषद रामनगर में जो भी पुराने जो भी यंत्र हैं उनको रिपेयर करने के बजाय नए यंत्रों को खरीदा जा रहा है। जैसे आपका ये ट्रैक्टर हो गया, ट्रॉली हो गया, डस्टबिन हो गया, चलन शौचालय भी इसमें आ जाएगा। इसको लेकर आज आपने क्या चर्चा की? इसके बारे में मैंने यही चर्चा की, जो पुराने हमारे पास ट्रैक्टर हैं उनका रिपेयरिंग करवाया जाए। मानिए नए तो लिए जाएंगे, लेकिन जो पुराने हैं वो पड़े रह जाएं, ये भी सही नहीं है। ये भी नए आएंगे, ये भी पड़े रह जाएंगे। और जगह जगह नगर में हर जगह चलन शौचालय पड़े हुए हैं, उनका भी मैंने बोला कि उसका भी रिपेयरिंग करवाया जाए, कहीं तो किसी उसका यूज आएगा। और जो हमारे पास ट्रैक्टर पड़े हैं पुराने, उसकी भी रिपेयरिंग करवाई जाए। पुराने ट्रैक्टर बनवाना ज्यादा अच्छा है, नए लिए नहीं जाए। मूलभूत समस्या है, इसको निदान न करके पेंटिंग पर नगर परिषद की ओर से बहुत ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें आप भी हैं। और हाल ही में शिव मंदिर की जो दीवारें हैं, इसको सौंदर्यीकरण पर भी काफी ध्यान को दिया जा रहा है, क्योंकि पुनः जो उसको तोड़कर नई दीवार और उस पर पेंटिंग जो की गई है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ आपके वार्ड पार्षदगण ने घोटाला का इल्जाम लगाया हुआ है सिस्टम पर। तो इसको लेकर आप क्या कहें? जी, नगर में पेंटिंग हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लग रहा है पेंटिंग से ज्यादा जरूरी है नगर में नाले और रोड की। अगर मानिए रोड नाला टूटा हुआ रहे और उसी गली में पेंटिंग बने तो वो नगर अच्छा तो नहीं लगेगा, सुंदर तो नहीं लगेगा। और जैसे आप शिव मंदिर की बात कर रहे हैं, जो शिव मंदिर का सौंदर्यीकरण भी होने वाला है,
जिसके मतलब कुछ समझिए किसी वजह से वो सौंदर्यीकरण का जो टेंडर था वो रुक गया है किसी वजह से, लेकिन आज नहीं तो कल वो सौंदर्यीकरण का कार्य तो होने वाला है और वो दीवार टूटने ही वाला है। तो उस पे पेंटिंग करवाने की कोई वजह नहीं बनती थी, लेकिन बेवजह वो पेंटिंग बन गई है। मैम, आपके नगर परिषद में छोटी छोटी चीजों का हिसाब नहीं बताया तो जाता है। छोटी छोटी जो लाइटें है या पेंट है, इसमें कितने आए खर्च, तो आपके नगर परिषद की ओर से यह बताया गया है कि इसको लिख कर कहीं और रखा गया है, क्या वजह थी? अब ये तो वजह हमारे ईओ सर ही बता पाएंगे, क्योंकि उनसे बार बार ये क्वेश्चन, मेरा भी यही सवाल था उनसे, लेकिन ये सवाल ईओ सर से पूछा जाए तो अच्छा रहेगा। बैठक के बाद क्या जनता आपसे इस बात के लिए उम्मीद जताए कि आप हमेशा इस बात पर जोर दीजिएगा कि प्रत्येक माह में नगर परिषद में बोर्ड की बैठक हो? जी जी बिल्कुल, हम लोगों ने सभापति महोदया से भी ये रिक्वेस्ट किया है, आज भी रिक्वेस्ट किया है, मैंने, मेरे माननीय पार्षदों ने, सबने रिक्वेस्ट किया है कि मैम हर महीने मीटिंग करवाइए, जो इतना आर्ग्यूमेंट हो रहा वो नहीं हो इसके वजह से, और काम भी विलंब ना हो। सर, आज रामनगर नगर परिषद में बैठक थी, इसमें किन किन अहम मुद्दाओं को रखा गया था और किन किन मुद्दाओं पर आपकी तरफ से इस पर जोर दिया गया कि हाँ किसको करना अनिवार्य है? आज की जो बैठक हुई उसमें विभिन्न तरह के मुद्दा रखा गया, जैसे सफाई का, होल्डिंग टैक्स का, योजना चयन का, जिसमें सभापति महोदय का अध्यक्षता में हुआ और हम लोगों ने प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है, उसको सारा एक सब लोग कोलैबोरेट करके उसको अच्छे तरह ढंग से हम लोग योजना को लागू करेंगे। अच्छा सर, इससे पहले 16 सितंबर को सेकेंड लास्ट में आपकी बैठक हुई थी, उसके बीच में बैठक न होने के कारण ऑफिशियली ये इसका बीच में चुनाव वगैरह था, उसके चलते नहीं हो पाया, और बीच में सभापति महोदय भी दी हुई थी लेटर, तो कुछ पार्षदों ने बहिष्कार भी कर दिया था, जिससे चलते नहीं हो पाया था। लेकिन अब मैडम जैसे सभापति महोदय के द्वारा आज सबको आश्वासन दिया गया कि हर एक मंथ में एक बार होगा बैठक। सर, इससे पहले आप देख रहे थे वेब इंडिया न्यूज चैनल। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अहम खबरें सबसे पहले और बिल्कुल निष्पक्ष देखना चाहते हैं तो वेब इंडिया न्यूज चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें और अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वेब इंडिया न्यूज चैनल से पश्चिम चंपारण संवाददाता रईसुल आजम की खास रिपोर्ट।